बहुत कुछ बुरा होता है सब कुछ अच्छा होने से पहले। टाइट हग किया, काफी वर्षों पुराना तकलीफ था, अंदर से आंख में आंसू भी थे। समय ऐसा था कि मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा था। मैं दोस्तों को बोला कि मेरा मुख्य जो चयन सूची है उसको फिर से देखो। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत ही खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगी। कुछ इस प्रकार ही मेरी जर्नी रही, जिसमें काफी लंबा संघर्ष रहा और इस संघर्ष से मैंने अपने मंजिल को पाया। तो स्टार्ट करते हैं इसी पहलू से, इसी जर्नी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज खुटे है। वर्तमान में मैं सीजीपीएससी के माध्यम से परिवहन उप निरीक्षक के पद पर चयनित हुआ हूँ। मेरा मूल निवास सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला भड़गांव है। मेरे पापा किसान और मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरी फैमिली में 3 बहन और 2 भाई हैं। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा कोरबा से की है, जिसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जो कि मेरे लाइफ को काफ़ी ज़्यादा झकझोर कर दिया। वो दौर था 2011 का। तो इस बीच में मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ स्कूल के 11th में और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उस टाइम मैं डिस्टर्ब था। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया और मैं फिर से आगे बढ़ा और अच्छे से प्रिपेयर किया और उस दौरान मैं स्कूल में अपना अच्छा रैंक लाया। फिर मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई करते-करते फिर मैं अपना आगे कोचिंग के लिए मैं चले गया। साल था 2017। 2017 के टाइम में जब मैंने फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में एक सीएसईबी का पेपर दिया। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम के, उस समय के दौरान, उस दौरान में, जिसमें मैंने अपना 100% देने की कोशिश किया। मैंने अपना हर चीज़ झोंक दिया, लेकिन वो पोस्ट मुझे नहीं मिल पाया। अंततः मुझे असफलता ही हाथ लगी। मैंने आउट ऑफ 100 काफ़ी अच्छा रैंक उसमें हासिल किया था, एक मेरिट ही था, लेकिन वो सीट केवल कुछ लोगों के लिए था और उसमें उनका ही सिलेक्शन हुआ। मैं कहीं ना कहीं वहाँ पर पीछे हो गया। अंततः मुझे असफलता प्राप्त हुई। उसके बाद आता है 2018 का दौरान। 2018 का समय था जब रेलवे जेई का पोस्ट आता है। रेलवे जेई के पोस्ट मुझसे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 रहते हैं। सीबीटी 1 मुझसे क्लियर नहीं हो पाया, जिससे वहां भी मैं असफलता का मेरे को हाथ लगा। और उसी दौरान ही 2018 के बाद एक पोस्ट आता है 2019 और 2018 के एंड और 2019 की स्टार्टिंग में एक पोस्ट आता है कोल इंडिया का। तो उस कोल इंडिया के एग्जाम के दौरान मैंने अपना, मुझे उस दौरान क्या था कि पैसे के भी इशू था मुझे, तो मैं जॉब के लिए भी ट्राई कर रहा था और कोल इंडिया के लिए मैं अपना जितना था मैं अपना प्रिपरेशन कर लिया था और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया था। लेकिन उस दौरान कहीं ना कहीं पैसे के इशू की वजह से मैंने जगह जगह इंटरव्यू दिए और उस इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था। कवर्धा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है मेरा। लेकिन कोल इंडिया के एग्जाम और उस ज्वाइनिंग डेट क्लैश होने की वजह से मैं कोल इंडिया का एग्जाम दिया, लेकिन मेरा कवर्धा में पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया। फिर मैं अंततः बेरोजगार ही रहा और मैं अपना तैयारी आगे करने लगा। लेकिन इसी दौरान कोरोना का टाइम आया और कोरोना का टाइम पूरे मेरे ही नहीं, पूरे लोगों का, बहुत लोगों का, पूरा भारत में बहुत से लोगों का लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले गया। ऐसा डायरेक्शन जिसमें मैं घर गया, घर का सिचुएशन इतना ज्यादा खराब था। मैं बिलासपुर में था, मम्मी पापा कोरोना के चपेट में आ गए थे, पूरे परिवार आ गए थे। फिर दौर आता है 2021 के बाद 2022 का। 21 तो ऐसे ही चला गया कोरोना में, पापा को संभालते संभालते और घर को टाइम देते देते। तब एक दौर आया 2022 का, जब कोरोना थोड़ा अपना पीक पॉइंट से थोड़ा कम हो गया था। इस दौरान क्या था, जैसे ही कोरोना कम हुआ मैं बिलासपुर आया और बिलासपुर में अपना सेंट्रल लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। सेंट्रल लाइब्रेरी में ज्वाइन करने के दौरान मैं अपना हर कोशिश संभव अपना करता था, अपना हर एफर्ट देता था। मेरा थोड़ा छत्तीसगढ़ स्ट्रांग नहीं था। मैंने अपने छत्तीसगढ़ स्ट्रांग करने के लिए हर एफर्ट लगाए, दोस्तों की सहारा ली और यूट्यूब की सहायता से भी मैंने काफ़ी कुछ स्टडी की। इस दौरान एक आईटीआई प्रिंसिपल का पोस्ट आया और आईटीआई प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए मैंने अपना 100% एफर्ट लगाया, लेकिन अंततः वही हुआ जो होना था। फिर से असफलता हाथ लगी और जो सफलता का जो सीढ़ी था, जो इंतजार था, वो और काफ़ी ज़्यादा लंबा बढ़ गया। इस दौरान क्या हुआ, मैंने एनएमडीसी का एक पोस्ट भी आया था। इस पोस्ट को मैं एग्जाम देने के मूड में तो नहीं था, लेकिन मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया, जो कि टेक्निकल पोस्ट था और मैं इसमें गया एनएमडीसी के पोस्ट में। इसमें भी मैंने मेरिट में अपना नाम पाया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ जितने पोस्ट रहते हैं उनके 3 गुना बुलाए जाते हैं। मैं वहाँ भी सिलेक्शन नहीं ले पाया। काफ़ी ज़्यादा रोया भी। लाइब्रेरी में कुछ दोस्त भी थे शामिल जिन्होंने समझाया। आगे फिर तैयारी किया। आईटीआई प्रिंसिपल रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने पूरा एफर्ट, एक पोस्ट आया ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का, एआरटीओ ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का, सीजीपीएससी के माध्यम से।
अब सीजीपीएससी ऐसा था कि मैं आईटीआई प्रिंसिपल के लिए तो पूरा एफर्ट लगा चुका था, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए सीजी एक अच्छा स्ट्रांग बन चुका था। सीजी को मैंने काफी ज्यादा अच्छे से तैयारी कर चुका था, तो मेरे को थोड़ा एक फोकस करना था केवल टेक्निकल पे, और टेक्निकल मैंने 7 साल से ऑलरेडी पढ़ रखा था। तो टेक्निकल पे मैंने फोकस किया, टेक्निकल पे टाइम दिया और सीजी को जितना हो सकता था उतना स्ट्रांग किया मैंने। तब 2022 के टाइम भी मैंने एआरटीओ टीएसआई का पोस्ट था, तब भी मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां, कुछ रिटर्न मार्क्स के कमी की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। अंततः असफलता ही हाथ लगी और जो मंजिल थी वो कहीं ना कहीं फिर लंबा इंतजार की तरफ बढ़ गई। फिर आया 2023 का समय, जब आता है आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी। तो आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी में ऐसा था, उनका इसेंशियल रिक्वायरमेंट ये था कि आपको इंजीनियरिंग किए होना चाहिए, दूसरा चीज आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरे पास सब थे, मैं टीचिंग में ही था, टीचिंग कर ही रहा था मैं। उसी दौरान मैं माटापारा का कॉलेज ज्वाइन कर लिया था और अप डाउन करता था बिलासपुर से। तब उसी दौरान मेरे आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भी मेरा क्लियर हुआ और सेम टाइम पे मैंने एसआई प्री भी मैंने क्लियर किया। लेकिन एसआई प्री और आईटीआई का पेपर सेम टाइम पे होने की वजह से मैंने आईटीआई पे ज्यादा फोकस किया और आईटीआई मैंने मेरिट से क्लियर भी कर लिया। एसआई मेंस मेरे से क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि एग्जाम डेट जो थे वो क्लैशिंग कर रहे थे, 6-7 दिन का गैप था। मैंने अपना पूरा फोकस आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी पे दिया और मैंने उसको मेरिट से ही क्लियर कर लिया। लेकिन किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। किस्मत में लिखा था कि बोलते हैं ना कि कुछ बहुत कुछ बुरा होता है सब कुछ अच्छा होने से पहले। तो ये लाइन सोचता था मैंने और अपने आप को मोटिवेट करता था कि ठीक है, मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, आईटीआई मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, और आईटीआई ज्वाइनिंग ना होने का रीजन ये भी था कि डीवीसी के 3 दिन पहले कुछ नए रूल रेगुलेशन आए जिसके विभागीय कारणों से मेरा सिलेक्शन फाइनली पेंडिंग रह गया, ज्वाइनिंग पेंडिंग रह गया। और फिर उसमें मैं काफी ज्यादा हतोत्साहित रहा, काफी ज्यादा दौड़ भाग किया उस ज्वाइनिंग के लिए। रायपुर दौड़ा, बिलासपुर से रायपुर कम से कम मैं 25 बार दौड़ा, हर जगह दौड़ भाग के कोशिश की, सर से मिले, हर कोई से मिले, लेकिन उसमें मेरा ही नहीं, कम से कम 450 लोगों का वो ज्वाइनिंग रुका हुआ है, आज भी रुका हुआ है। तो खैर मैं उसको जैसे तैसे अपने आप को मन को रखा और भूला उस चीज के लिए। फिर मैं कोशिश किया कि इस चीज को तो अब होना है नहीं, तो अपने आप को डीमोटिवेट करने से अच्छा है कि जो पोस्ट पहले आया था 2023 में ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का सीजीपीएससी के माध्यम से, तो मैंने उसमें सारा फोकस किया और उस पर ही मैंने अपना प्रिपरेशन पूरी तरीके से किया। 2023 से जो आया था, लेकिन 2024 में उसका एग्जाम हुआ और एग्जाम डेट जैसे ही क्लियर हुआ, मैंने अपने कॉलेज स्टाफ, अपने एचओडी और अपने प्रिंसिपल सर की सहायता से मैंने छुट्टी ली 50-60 दिन, और इस केवल 60 दिन में ही मैंने अपनी पूरी तैयारी की और 60 दिन में ही मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया। इस प्रिपरेशन के दौरान मैंने जो भी था सब चीज सेक्रीफाइस किया और पूरी अच्छी से मैंने अपनी पढ़ाई की, जितना हो सकता था मैंने अपना एफर्ट लगाया और रूम पे ही मैंने अपनी स्टडी की। फिर एक टाइम आया जब इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले तो मेरा रिटर्न क्लियर हुआ और फिर रिटर्न क्लियर होने के बाद इंटरव्यू का दौरान था और फाइनली वो दिन आया जब मेरा किस्मत, मेरा मंजिल मेरे पास था और मुझे फाइनल सिलेक्शन मिला। और 17 दिसंबर 2024 का दिन था, रिजल्ट आया। तो सबसे पहले जो लिस्ट जो चेक किया, सबसे पहले मैंने किया। 6:20 के आसपास लिस्ट चढ़ गए थे, पीडीएफ आ गई थी वेबसाइट पे और मैंने देखा। शुरू के टॉप 10 तक तो मैं देख नहीं पाया, मेरा नाम नहीं दिखा, मैं काफी ज्यादा परेशान हुआ। जब 11वें नंबर में मेरा नाम दिखा तो यकीन तो हो गया मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर भी मेरा एक दोस्त है जो काफी अच्छा दोस्त है, जो कि हर चीज में मेरा सहयोग किया, दीपक लहरे है, बहुत ज्यादा। फिर उनको मैं टाइट हग किया, काफी वर्षों पुराना तकलीफ था, अंदर से आंख में आंसू भी थे। समय ऐसा था कि मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा था। मैं दोस्तों को बोला कि मेरा मुख्य जो चयन सूची है उसको फिर से देखो, तो उन्होंने फिर बोला। मैं कई लोगों को फोन किया, मम्मी पापा और जो मेरे अच्छे फ्रेंड है, मैं उनको फाइनली सबसे पहले फोन किया। और फिर मेरे को उस दिन जितना भी जो 8 साल का जो अंदर में जो मेरा प्रॉब्लम चल रहा था, जो टेंशन था, जो स्ट्रेस था, वो एक दिन, एक रात का रिजल्ट, एक पीडीएफ में अपना नाम देखकर ही सारा टेंशन खत्म हो गया। फिर मेरे को लगा कि मैं अपने लाइफ में काफी बड़ा अचीवमेंट किया। उस एक रात और एक रात के रिजल्ट से काफी जो पुराने मेरे लाइफ में जो चलते थे, टेंशन चलते थे, बहुत सारे चीज थे, सिचुएशन अलग थी, फैमिली का सिचुएशन अलग था, फाइनेंशियली बहुत सारे इशू थे। फाइनेंशियली इशू तो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग से पहले थोड़ी रहेगी, लेकिन वो जो दिन था, उस दिन के बाद से जो आज का जो दिन है, काफी ज्यादा चेंज हो गया है। और अपना इस मंच के माध्यम से मेरे को लोगों को अपनी बात, अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिला। इस निखार टॉक्स के टीम से मैं इनका भी धन्यवाद कहूंगा। तो एक यूनिफॉर्म पाने के लिए, मैं तो नॉन टेक्निकल फील्ड में था नहीं, तो डीएसपी मिल नहीं सकता था,
टेक्निकल फील्ड में था, जिसकी टेक्निकल फील्ड में मुझे बाद में पता चला कि परिवहन उप निरीक्षक का एक पद आता है, जो कि काफी अच्छा पद है, मैकेनिकल के लिए काफी बड़ा पद है। तो मैं 2 बार इसका पेपर दिया और दोनों बार मैंने इसमें इंटरव्यू तक गया। फाइनली 2024 में मैं इसका सिलेक्शन भी लिया। तो मेरे लिए एक खुशी की बात यह भी है कि इसमें मेरे लिए एक यूनिफॉर्म है। अंदर से मेरा एक शुरू से था कि एक यूनिफॉर्म पहनूं देश के लिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए, एक राज्य सेवक बनूं। तो मेरे जो सारे युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो टेक्निकल क्षेत्र में तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैं बातें शेयर करना चाहूंगा कि जिनको टेक्निकल क्षेत्र में पोस्ट पाना है, तो बहुत सारे लोग केवल पीएससी के क्षेत्र में चले जाते हैं टेक्निकल पोस्ट, टेक्निकल क्षेत्र में पढ़ाई करने के बावजूद, जैसे एग्रीकल्चर वाले हैं, फिर इंजीनियरिंग वाले हैं। तो उनको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं तो उस फील्ड को आप कभी ना छोड़ें। साथ ही साथ आप अगर स्टेट में कुछ अच्छा सा पोस्ट पाना चाहते हैं, तो स्टेट में अच्छा सा पोस्ट पाने के लिए हमको स्वाभाविक सी बात है, सीजी का ज्ञान होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का ज्ञान होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ को भी साथ ही साथ पढ़िए और अपने टेक्निकल को तो फिलहाल कभी ना छोड़िए, टेक्निकल को पढ़ते रहिए, क्योंकि टेक्निकल में कंपटीशन तो बहुत है लेकिन भीड़ कम है। तो इस पोस्ट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना टेक्निकल क्षेत्र को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साथ ही साथ जितना हो सके आप यूट्यूब के माध्यम से, अच्छे दोस्तों के माध्यम से सीजी का ज्ञान, सीजी का जीएस पढ़ सकते हैं, जो कि मैं किया। मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठ के काफी दोस्तों से सहायता लिया, यूट्यूब से पढ़ा और सीजी को धीरे धीरे मैंने स्ट्रॉन्ग किया। सीजी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नदी के बारे में पढ़ते हैं, जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। उनके अलावा इकोनॉमिक सर्वे जो आता है और करंट अफेयर्स, ये सारे चीज को एक साथ कवर करना पड़ता है, जिसमें कहीं ना कहीं वेटेज अभी के जनरेशन में, अभी के टाइम में कहीं ना कहीं वेटेज काफी ज्यादा है। सीजीपीएससी का जो 50 क्वेश्चन आता है, इसमें परिवहन उप निरीक्षक के पद का जो 300 मार्क्स के, इस 150 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चन तो टेक्निकल के रहते हैं, तकनीकी विभाग के, और 50 क्वेश्चन सीजी के रहते हैं। तो इस 50 क्वेश्चन के सीजी में जिसने ज्यादा स्कोर कर लिया, टेक्निकल तो आप पढ़ रहे हैं तो टेक्निकल स्ट्रांग रहेगा ही, जिसने सीजी में अपना स्कोर बेस्ट दिया, उसने फाइनली सिलेक्शन लिया। और 2022 में मैं इसी पोस्ट में चुका था, तो मुझे अच्छे से पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने ज्यादा फोकस सीजी के जीएस पे ध्यान दिया और मैंने अपना सीजी को स्ट्रांग किया। टेक्निकल तो मैं काफी टाइम से पढ़ा था, तो टेक्निकल मेरा स्ट्रांग ही था। 2017 से मैं टेक्निकल की तैयारी कर रहा था, तो मेरे लिए टेक्निकल आसानी था और मैं केवल 70 दिन में ही कॉलेज से छुट्टी लेकर पढ़ाई किया। तो इस दौरान मेरे जो कॉलेज के स्टाफ थे उन्होंने भी काफी हेल्प किया, क्योंकि मैं कॉलेज जाता और जल्दी मेरा क्लास होने के बाद मैं जितना हो सके अपने आप को टाइम बचाता था और मैं अपने टाइम को अपने आप में यूटिलाइज करता था। कोशिश किया शुरू में मैंने कि लाइब्रेरी ज्वाइन करने का, लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होता था क्योंकि नींद आता था थोड़ा। पढ़ाई शुरू से तो मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई में मुझे नींद आता था काफी ज्यादा। फिर मैंने अपने रूम में ही सेटअप जमाया और रूम में ही अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट की, और केवल मैं 50 से 60 दिन में इस पेपर को क्लियर किया, क्योंकि इस सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं उस 7 साल का मेहनत रंग लाया, उस 7 साल का मेहनत ही काम आया, जिसको मैंने काफी ज्यादा एक टाइम तक पढ़ा था। तो मुझे केवल 50 से 60 दिन लगे इस पेपर को निकालने में, और इसके लिए मैं काफी ज्यादा स्ट्रेटजी बनाया था। कुछ अपने से मैंने टाइम टेबल बनाए, कुछ अपने से मैंने फार्मूला नोट्स बनाए, जिसको मैंने सबसे पहले प्रिपेयर करता हूं मैं फार्मूला नोट्स को। तो फार्मूला नोट्स को अच्छे से मैं पहले 10 दिन दे देता हूँ। 10 दिन पूरा जितने भी फार्मूले हैं मेरे सब्जेक्ट के, 15 सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल के, उस 15 सब्जेक्ट को मैं टोटली अच्छे से रिवाइज कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आता हूँ फार्मूले के दौरान आता हूँ मैं क्वेश्चन लगाने पे। 2-3 बुक हैं जो अच्छे बुक हैं, जिसमें से मैंने क्वेश्चन, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन लगाए, और क्वेश्चन क्लियर करने के बाद टेक्निकल एक तरफ पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद बच जाती है सीजी। तो सीजी का मेन टॉपिक को पढ़ना है आपको, जैसे कि जनजाति हो गया, जनजाति से कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। इतिहास है, इतिहास से भी क्वेश्चन आते हैं। भूगोल को भी हमको छोड़ना नहीं है, भूगोल भी काफी अच्छा वेटेज रहता है भूगोल का भी। उसके अलावा पंचायती राज, जिसका मेरा 2022 का सिलेक्शन ना होने का रीजन पंचायती राज था, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। इस दौरान अभी 2024 में मैंने अपना पूरा जोर पंचायती राज और पूरा ओवरऑल छत्तीसगढ़ के सारे क्षेत्र में दिया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ को मैंने अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया और अच्छे से प्रिपरेशन किया। तो सभी के लिए मैं यही कहूंगा कि पीएससी की तैयारी के साथ साथ अगर कोई भी एस्पायरेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में पढ़ाई किए हैं, तो उनका भी पोस्ट आता है सीजीपीएससी के माध्यम से। बशर्ते एक चीज ध्यान रखना है कि उनको उसके फील्ड का भी नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ सीजी का भी ज्ञान होना चाहिए।
इस दोनों का अगर ज्ञान हो गया तो आप अपने क्षेत्र में एक अच्छा पोस्ट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने काफी संघर्ष के बाद 8 साल बाद एक अच्छा पोस्ट हासिल किया। मेरे को इस मंच में बुलाने के लिए थैंक यू। मैं निखार टॉक्स के टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगा, और मेरे को जो सपोर्ट किए हैं, मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरी बहन, मेरी दीदियाँ, सब ने मुझे सपोर्ट किया। तो पूरे भाटापारा का जो टीचिंग स्टाफ है पॉलिटेक्निक भाटापारा के, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और वंस अगेन निखार टीम के सारे मेंबर को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा।